हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं कहूं कि ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। इतना हो गया। उसके बाद साइड इक्वल होती है। ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। ये तो बात हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट होने की। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ओके, एंड साइड का रेशियो इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, जैसे ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। तो दोनों में ये कंडीशन होती है हमारी भाई, अगर ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट तो ये होगा और अगर सिमिलर है तो ये वाली कंडीशन होगी। तो हमें ये वाली कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है कि यहाँ एंगल सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी दोनों में सेम है, तो इसका मतलब हम इस वाली प्रॉपर्टी को और इस वाली प्रॉपर्टी को, है ना, दोनों को कोरिलेट करेंगे आपस में। इसका मतलब ये हमें गिवन होगी, इसका यूज करके हमें ये लेके आनी है ना। क्यों? क्योंकि जब ये हमें गिवन है तो इसका यूज करके तो हम इसको प्रूफ करेंगे भाई, जो गिवन होता है उसका यूज करके तो उसको प्रूफ करते हैं। सो इसका मतलब जब ये दोनों सेम हो गई फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, तो इसमें हम एक दूसरे को यूज कैसे करेंगे? सो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी होगी कि इसको यूज करेंगे हम, तभी तो हमारे पास ये आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम इसको लेके चलेंगे और हमें ये वाली चीजें प्रूव करनी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ साइड इक्वल शो करनी है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की डी ई एफ ट्राइंगल के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये यहाँ क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता है। सो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें गिवन देखना होता है कि क्या गिवन होता है। ओके, सो यहां देखते हैं हम गिवन क्या है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब क्योंकि जब ये हमारे पास सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए और साइड्स का रेशो हमारा यहाँ पर इक्वल हो गया। ओके, उसके अलावा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब इसका एरिया इसके एरिया की इक्वल। तो यहाँ हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी डी ई एफ, डी ई एफ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ हम इस इक्वेशन को
फर्स्ट कंसीडर करेंगे। नाउ टू प्रूव, अब देखो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी, मैं नीचे राइट कर देती हूँ, है ना, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, डी ई एफ। नाउ प्रूफ, अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, देखो क्योंकि सिमिलर गिवन है, सिंस triangle ABC is similar to triangle DEF, it is given हो गए। सो इसकी कंडीशन लिखेंगे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। उसके अलावा AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, BC upon EF and AC upon DF, AC upon DF। ठीक है, इसको लेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्योंकि ये ट्राइंगल हमारे इस ट्राइंगल के सिमिलर है, सो इसका मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू इनकी जो भी साइड्स का रेशो होगा उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं राइट करूंगी, अभी यहाँ पर मैं राइट करूंगी कि टू प्रूव कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, सो टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle DEF, it is sufficient to prove corresponding sides of triangle ABC and triangle DEF are equal। इसका मतलब AB equals to DE और BC इक्वल्स टू EF और AC इक्वल्स टू DF, ये हमें प्रूफ करनी है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन गिवन है और ये ट्राइंगल सिमिलर, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। So area को शॉर्ट में AR लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, सो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE का स्क्वायर, ठीक है, और BC अपॉन EF, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन थर्ड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, अब देखो दोनों के एरिया आपस में इक्वल है, सो आप ABC को DEF लिख दो या DEF को ABC लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
DBC इक्वल्स टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे ABC से, है ना, तो इससे ये कैंसिल, सो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर और AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम यहाँ पे इसको लेके सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 1 बाय 1 लेके सॉल्व कर, देखिए 1 इज इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 आ जाएगा। सो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। सो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू AB अपॉन DE। सो इसका मतलब AB इक्वल्स टू DE। एक यहां से आ गया, सेकंड यहां से लेंगे, सेकंड यहां से लेंगे कि 1 इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन होल स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 ही होता है। सो इसका मतलब BC अपॉन EF इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू EF। एक यहां से आ गया, बच गया हमारे पास लास्ट, बच गया हमारे पास लास्ट, कितना बच गया हमारे पास। सो 1 इज इक्वल टू, 1 इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। सो इसको भी यही सेम राइट करेंगे, AC अपॉन DF इक्वल्स टू 1। सो दिस इंप्लाइज AC इक्वल्स टू DF। ओके, सो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूव कर दी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। ओके, सो इसका मतलब जब 3 साइड्स यहाँ पर आपस में इक्वल आ गई, सो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे नीचे, मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ हम राइट करेंगे कि ऑल corresponding sides of triangle ABC and triangle DEF are equal, so hence triangle ABC is congruent to triangle DEF। यहाँ लिखेंगे therefore लिख दो आप, है ना। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सो इसका मतलब देखो, इसका मतलब देखो कि हमें क्या करना था, हमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है। सो सिमिलैरिटी की कंडीशन हमें गिवन थी, हमें कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करनी थी। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि रेशोज हमारे पास गिवन होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में हमें साइड्स को इक्वली लेके आना होता है, जो कि हमने यहाँ पे इक्वली इसको प्रूफ कर दिया। ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू DEF ट्राइंगल। सो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वन मोर थिंग कि अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो इस एक्सरसाइज में हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।